नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज मैं जिस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ, बहुत ही सुंदर और विचारणीय विषय है कि ज्योतिष कितना महान और कितना पुरातत्व विज्ञान है। महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवींद्र नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथा चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः। वाल्मीकि जी के मुख से सहसा ब्रह्मा जी की कृपा से श्लोक निकला। रामायण को श्री रामचरितमानस में परिवर्तित करने के लिए तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पर रामायण कथा में बहुत सी चीजें हैं, राजनीति, धर्म नीति, युद्ध नीति, नगर निर्माण, विमान विद्या, दिव्य शस्त्र अस्त्र, साधन की विद्या, जन्म चरा आदि अवस्थाओं का जो श्रवण करने से ही नाश हो जाता है। नर से नारायण व्यक्ति स्वयं बन जाता है। श्री रामचंद्र जी के परम धाम प्राप्ति से पूर्व ही महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण का लेखन कर दिया था। रामायणं नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुते द्विजेन्द्रा यस्मिंश्चिदे जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः सररोच्युतस्य वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारसन्त्याशु च सर्वलोकान् संकल्पितार्थ प्रददाति काव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। वेद सम्मत उन्होंने भगवान राम के बहुत से गुणों को, भगवान के लीलाओं का बखान किया। साथ ही आदि कवि, भगवान वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है। उन्होंने ज्योतिष आदि का भी सम्यक वर्णन किया है। जैसे उन्होंने विज्ञान शास्त्र, शस्त्र विद्या सभी का वर्णन किया, वेद शास्त्र, ऐसे ही उन्होंने ज्योतिष का वर्णन भी विस्तृत रूप से किया। जैसे कई जगह उन्होंने वर्णन किया है। दृष्टा का स्वप्न, श्री राम का यात्राकाली मुहूर्त विचार, विभीषण का लंके में होने के शकुन अपशकुन, और प्रसंग ऋषि वाल्मीकि के ज्योतिर्विज्ञान संबंधित अप्रतिम ज्ञान को ज्ञापन करते हैं। कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राजा दशरथ को दुस्वप्न आना शुरू हो गए थे, तो राजा दशरथ ने राम जी को बुलाकर पहले ही कह दिया था कि मुझे दुस्वप्न आ रहे हैं।
युवराज के अतिरिक्त करने राम जी को जब युवराज प्राप्त कर दिया, भविष्य में ही आभास हो जाता है शुभ और अपशकुन के द्वारा। उन्होंने राम जी से कहा, मुझे आजकल बड़ा भयंकर भयंकर बुरे सपने आ रहे हैं, साथ ही बहुत पीड़ा हो रही। ये सब उन्होंने राम जी को स्वयं बताया। श्री राम ज्योतिषियों का कहना है कि जन्म नक्षत्र, मेरे जन्म नक्षत्र में, ये राजा दशरथ कह रहे हैं, मेरे जन्म नक्षत्र में सूर्य, मंगल, राहु, ये भयंकर ग्रहों का आक्रांत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जी ने केवल रामायण को, राम को पकड़ा, उन्होंने वेद को, शास्त्र को, ज्योतिष को उसी संलग्नता से और उसी प्रामाणिकता से उन्होंने उस विषय को लिखा। ज्योतिष विज्ञान बहुत पुरातत्व है। युवराज पद या अभिषेक करा लो भाई, दशरथ जी ने खुद कहा, क्योंकि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होने से पहले पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान है। ये निश्चित ही कल वे पुष्य नक्षत्र में होंगे, ऐसा ज्योतिषी लोग बता रहे हैं। बड़े बड़े महर्षि, ज्योतिषी, ऋषियों को दशरथ जी ने इसीलिए बुलाया था, शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक किया जा सके। राम के वन गमन के करते समय बड़े अपशकुन हुए दशरथ जी। उन्होंने कहा कि त्रिशंकु, 3 ग्रह हमारे जो हैं, मंगल, बुध और गुरु, पुत्र शोक का योग बना रहे हैं, और समस्त ग्रह शुक्र, शनि, ये रात में चंद्रमा की बात वक्र दृष्टि से चल रहे हैं। मैं बड़ा निस्तेज हो रहा हूं। दशरथ जी के इस प्रकार से कहने से ऋषियों ने उसकी गणना की कि ज्योतिष नेत्र है, इसलिए शुभ और अपशकुन पहले ही व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा पहले ही ज्ञात होने लगते हैं, इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म का वर्णन सर्वोत्तम किया गया है। जब दूसरा उदाहरण, विभीषण जब लंका में रावण के यहाँ अपशकुन हो रहे थे, बड़े बड़े अपशकुनों में चींटियों की, हवन की सामग्री में चींटियां पड़ी थी, गाय का दूध सूख गया, गजराज मद रहित हो गया, घोड़े 300 में हिनहिनाने लगे, गधे, ऊंटों को और खच्चरों को रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि ऊंट के, गधे के और खच्चर के रोंगटे नहीं खड़े होते। नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, वेद पूर्वक चिकित्सा हो रही है। ये सब विभीषण जी को पहले ही आभास होने लगा। लंकापुरी में झुंड के झुंड गिद्ध आ रहे हैं, मड़राने लगे। सुबह शाम सियार नगर में के समीप आकर अमंगल सूचक कर रहे हैं। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, ज्ञात स्वयं विद्वान है, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है, परंतु उसके ऊपर कोई भी असर नहीं। दृष्टा को स्वप्न आए, विदेह कुमारी की अत्यंत दुखी देख करके दृष्टा उन्हें अपने स्वप्न सुना रही है। स्वप्न में रघुनाथ जी आकाशवाणी से, आकाश मार्ग से आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसमें 1000 घोड़े जुटे हुए हैं, फूलों की माला पहनी हुई है। ऐसे सुंदर सुंदर स्वप्न सीता जी को स्वयं सुना रहे हैं। अपशकुन ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा अंग है। आज हम इस विषय को केवल इसलिए लेके चल रहे हैं, रामायण का उदाहरण केवल इसलिए दिया है कि व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए
कि शुक और शकुन और अपशकुन पूर्ण रूप से फलप्रद होते। जैसा शकुन होगा वैसा शुभ फल मिलेगा, शुभ लक्षण दिखाई देंगे, और जैसा अपशकुन होगा वैसे अशुभ लक्षण दिखाई देंगे। सियार रोते हुए दिखाई दें, किसी का एक्सीडेंट होते हुए मरते हुए दिखाई दे, ये अपशकुन है। गाय का दूध सूख जाए, ये सब अपशकुन है। अगर ऐसे अपशकुन दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि यह शुभ नहीं है, क्योंकि शुभ शकुन और अपशकुन दोनों मान्य हैं। सीता जी को अपनी रीति से शकुन दिखाई दे रहे थे, अत्यंत व्याकुल तो थी, परंतु शकुन और अपशकुन पूर्ण रूप से उनको दिखाई दे रहे। अर्थ सिद्धिम तुदे तुदैव वैदेह्या परा। नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं वो विषय शकुन और अपशकुन का है। ज्योतिष का सर्वोत्तम एक अंग है। ये अंग केवल ये नहीं कह सकते कि ये ज्योतिष का काल्पनिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण में दिया है। कवीन्द्र नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथा चंद्रिकामिव चिन्वन्ते चकोरा इव साधवः। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से और सरस्वती जी की महान अनुकंपा से वाल्मीकि जी के मुख से सहसा श्लोक निकले, जिससे रामायण की उत्पत्ति हुई। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्रा यस्मिंश्च्युते जन्म जरादिनाशो भयत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्यांशु च सर्वलोकां संकल्पितार्थ प्रथमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। वेद सम्मत शास्त्र में वाल्मीकि जी ने रामायण में युद्ध नीति, राजनीति, धर्म नीति, साधन विद्या, शस्त्र अस्त्र विद्या और आध्यात्म विद्या के साथ साथ ज्योतिष विद्या को भी पूरी प्रगाढ़ता से पकड़ा। वहां उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है कि राजा दशरथ को सबसे पहले राम के युवराज बनने के बाद और राज्याभिषेक होने से पहले बड़े अपशकुन होना प्रारंभ हो गए। राजा दशरथ ने राम जी को स्वयं बुलाया और बुला करके पास में बिठाला और कहा, पुत्र, मुझे आजकल शकुन और अपशकुन बहुत हो रहे हैं। क्यों? शकुन की स्थिति जब होती है तो व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। उन्होंने कहा कि कोई उल्काएं आकाश से गिर रही हैं, बड़ा भयंकर भयंकर वज्रपात हो रहा है, ये सब मैं स्वप्न देख रहा हूं। राजा दशरथ ने
अंततो गत्वा सभी प्रकार से उन्होंने कहा, मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, बड़े बड़े ऋषियों से मैंने सलाह ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके 3 ग्रह सूर्य, मंगल और राहु बहुत भयंकर आक्रांत स्थिति पर चल रहे हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने पर राजा दशरथ को पुत्र वियोग भी अपशकुनों के द्वारा ज्ञात होने लगा। राम का बन जाना और राम के बन जाने में के बाद उनकी मृत्यु होना, ये सब सुकून और अपशकुन में दिखना प्रारंभ हो गया था। निश्चित ही उन्होंने ये कहा कि निश्चित ही कल पुष्य नक्षत्र है, क्योंकि भगवान राम का जो राज्याभिषेक होना था वो पुष्य नक्षत्र में, चंद्र जब पुष्य नक्षत्र में होगा तब होगा। तो उन्होंने कहा कि भले ही पुष्य नक्षत्र है, अगर इसमें राज्याभिषेक हो जाता है तो पूर्ण रूप से आप अभिषेक जरूर करा लो। पहला उदाहरण राजा दशरथ का दिया। राम के वनवास जाते समय हुए बड़े अपशकुन होने शुरू हो गए। हाथियों के मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, सूर्यदेव अस्ताचल को चल दिए, गाय बछड़ों को दूध नहीं पिला रही, पहले पुत्र को जनते ही माताएं प्रसन्न नहीं हुई। ये सब अपशकुन है। ये सब अपशकुन राजा दशरथ राम जी को बता रहे हैं। अग्निहोत्र बंद हो गए। अग्निहोत्र जो रोज अग्नि को आहुति करते हैं वो बंद हो गए। त्रिशंकु योग शुरू हुआ। मंगल, गुरु, बुध, समस्त देवता, समस्त ग्रह, सूर्य, शुक्र, शनि, रात में चंद्रमा वक्र दृष्टि से चलने लगा। क्रूर कांति युक्त शुरू हो गए और अपशकुन पूर्ण रूप से धूमाच्छन्न होना शुरू हो गए। वायु वेग से उड़ते हुए जो धूम था वो ये लग रहा था जैसे समुद्र जैसा धुआं उड़ा रहा है। ये सब अपशकुन देख करके राजा दशरथ ने राम जी को बहुत समझाया कि नक्षत्र में राज्याभिषेक हो। उसके बाद की कथा आपको मालूम ही है। परंतु अब तीसरा अपशकुन, विभीषण द्वारा रावण से लंका में हो रहे सब अपशकुनों को कहा गया। विभीषण रावण के पास गया, कहा आप महान ज्योतिषी हैं, महान विद्वान हैं, आप जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। आजकल मुझे बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। आप जब से इस विदेह कुमारी सीता जी को लाए हैं तब से बड़े बड़े अपशकुन दिख रहे हैं मुझे। अग्नि मंत्रों के विधिपूर्वक धधकाने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, चिंगारियां निकलने लगी हैं, लपटों से धुआं आ रहा है, हवन की सामग्री में चींटियां हो गई हैं, उनमें दिखाई देती हैं। वेदाध्ययन अग्निशालाओं में सांप देखे जाते हैं। गायों का दूध सूख गया है महाराज। गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े दीन स्वर में हिनहिना रहे हैं। गधे, ऊंट और खच्चरों के रोए खड़े हो रहे हैं। ये सब अपशकुन विभीषण रावण को बता रहा है। लंकापुरी के आसपास झुंड के झुंड गीध मड़रा रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं, मांसभक्षी पशु पक्षी जोर जोर से चीत्कार मार रहे हैं। बिजली गड़गड़ाने जैसी आवाज आ रही है। ये सब सीता हरण के बाद हो रहा है प्रभु। इन अपशकुनों को समझो। पर रावण न समझने को तैयार।
राक्षसी जनता अंतःपुर में अपलक्षित है, सब अपने में है। तीसरा त्रिष्टा, तीसरे शकुन त्रिष्टा हो गए। विदेह कुमारी के को अत्यंत दुखी देख करके उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। ये स्वप्न ही है, ये शकुन ही है। स्वप्न सुनाया उन्होंने कि रघुनाथ जी आकाश मार्ग से हाथी दांत के बनी शिविका और 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ से आ रहे हैं। पुष्पों की माला गले में पहने हुए हैं। लंका में पधार श्वेत वस्त्र पहने हुए लंका में लक्ष्मण के साथ पधारे। मैंने यह भी देखा, सीता श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत पर्वत शिखर पर समुद्र घिरा हुआ ऐसे बैठी हुई हो आप। रघुनाथ जी 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर लक्ष्मण सहित आरूढ़ हैं। ये वो अलग अलग शकुन सुना रहे हैं। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा एक प्रमाण महर्षि वाल्मीकि ने ज्योतिष रामायण में दिया है। त्रिष्टा रावण के सभी पुत्रों को मून उड़ाते हुए तेल में नहाते हुए देख रही है। देखा उसने, सीता जी को बताया। रावण सूअर पर, इंद्रजीत सूंस पर, कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। ये सब त्रिष्टा सीता जी को बता रही है। रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामदूत बनकर आए हुए वेगशाली बानर द्वारा जलाकर भस्म करते हुए देखा। ये सब राक्षस राज का विनाश देख रहे हैं। अर्थ सिद्धिम तु दैवैदेह्या पश्चाम्यह मुपस्थितम् राक्षसेन्द्र विनाशं च विजयम राघवस्य च। कह रही है अर्थ सिद्धिम तु वैदेह्या पश्चाम्यहम उपस्थितम राक्षसेन्द्र विनाशम च। राक्षसेन्द्र का विनाश हो रहा है। विजयम राघवस्य च, राघव का विजय राघव जी को प्राप्त हो रही है। ये शकुन त्रिष्टा बता रही है। इसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा, इसीलिए ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये उदाहरण दिए। हमारे ऋषियों ने ज्योतिष को विज्ञान ही माना है। सीता को शकुन हो रहे हैं, केवल विभीषण को और दशरथ जी को अपशकुन। बड़ी बड़ी भुजाओं, बाएं भुजा फरक रही है। इस प्रकार सीता जी को शकुन हो रहे हैं। उनका शोक जाता रहता है। निशाकर महर्षि निशाकर का संपाति को भविष्य की बातें को बताना। 8 वर्ष सहस्राणि, संपाति को उन्होंने बताया कि 8 वर्ष सहस्राणि तेनास्मिन् ऋषिणा गिरौ वसतौ मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे। एकत्र बैठकर ब्राह्मण लोग संपाति के भविष्य को कहते हैं कि वानरों के साथ आकर के यह सब आपको मोक्ष को प्रदान करेंगे। रामायण में भगवान वाल्मीकि ने ज्योतिष के कई उदाहरण दिए हैं। ज्योतिष में शकुन, अपशकुन, मुहूर्त सभी का बहुत बारीकी से विचार किया गया है। केवल ये नहीं कह सकते राम जी का विवाह ऐसे ही हो गया, उसके लिए मुहूर्त निकला। उनकी राज्याभिषेक के लिए अपशकुन के कारण राज्याभिषेक नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा
अंग है शकुन और अपशकुन। इसको मानना ही चाहिए, क्योंकि 8000 वर्ष पूर्व निशाकर द्वारा, मुनि निशाकर द्वारा कही हुई भविष्यवाणी संपाति के जीवन में घटित हुई। इसका मतलब भविष्यवाणी और ज्योतिष केवल निरर्थक नहीं है। इसको पूर्ण रूप से विचार करके और कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के, बिना किसी नक्षत्र ज्ञान के नहीं करना चाहिए। यात्रा अगर आप चंद्र को देखकर करते हैं तो यात्रा शकुनी होती है, और अगर आपके विपरीत चंद्रमा है तो यात्रा में अमंगल भी होता है। यात्रा, नौकरी, जो भी चीजें हैं, विवाह, इन सब में शकुन, अपशकुन, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रहों का विचार करना चाहिए। अगले अंक में हम आपको और अच्छी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे द्वारा इस श्रृंखला का अगला भाग और विस्तृत रूप से प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।